हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पंकज भारद्वाज। तो आज मैं फिर से आ गया हूँ लाइव फ्रॉम माय ऑफिस। और कुछ लोग वेट कर रहे थे कि मैं कब दिल्ली आऊँगा, तो भाई दिल्ली आ गए हैं। कुछ ज़रूरी काम के लिए गया हुआ था। हाँ, परसों फिर निकल जाएंगे बाहर। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। नो इफ़ नो बट, मार्केट में बहुत ऐसे प्लेयर हैं जो आपको तरह तरह से ये बताएंगे। गिरावट का हमें पता था। जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर अभी लेटेस्ट वीडियो को चेक करना, क्योंकि ये लेटेस्ट वीडियो मैंने आज से 1 साल पहले डाला था और इस तरीके के फैक्ट्स को मैं अपने लॉजिक्स में ऐड किया हुआ था। एक्सक्लूसिव वीडियो है, 1 हफ्ते के लिए वीडियो है। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था मुझसे कि 15, 16, 17 वीडियो हमें दिखाइए या 16, 17 वीडियो दिखाइए। तो उसमें से एक वीडियो मैंने लाइव कर दिया है, तो जाकर इस वीडियो को अच्छे से चेक करना। इस वीडियो में मैंने साफ साफ बताया हुआ था कि किस तरीके की न्यूज़ अगर यूएस मार्केट में आती है तो कैसे रिएक्ट करना है। तो एग्जैक्टली चेक कर लो, जाकर वही गेम हुआ है। दुनिया बोलती है कि मैंने बॉटम पे ये बोला, टॉप पे ये बोला। भाई चेक करो, 1 साल पहले ये वीडियो बनाया था और इसीलिए प्रोटेक्ट किया हुआ था मैंने, क्योंकि बहुत लोग मेरे चीज़ों को अपने पेड कोर्स में ऐड कर रहे थे। लेकिन ये चीज़ें इसलिए मैंने हाइड कर दी क्योंकि यही चीज़ें हैं जो उनके और मेरे बीच में डिफरेंस क्रिएट करती है। तो गाइज़, आप लोगों को भी एक चीज़ बताना चाहूँगा। मार्केट में बहुत सारे प्लेयर ऐसे भी बोलते होंगे आपको, या आपको आने वाले टाइम में ये भी सुनने को मिल सकता है कि पंकज भारद्वाज हमने हमसे सीखा है, पंकज भारद्वाज ने उनसे सीखा है, पंकज भारद्वाज ने उनसे सीखा है। अगर किसी के सिखाने से मैं आगे बढ़ा हूँ तो हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी के सिखाने से ही बढ़ा हूँ। बट मैंने अपने गुरु को 200% कॉपी किया था 2013 में। तो ये जो स्टोरी आजकल लोग फैलाने की कोशिश करेंगे कि इसने इससे सीखा, उसने इससे सीखा, भाई आज से 12 साल पहले जिसको मैंने अपना गुरु बनाया था उससे ही मैंने 4 साल में वो कला सीखी थी और आज तक उसी कला का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो सीधी सी एक ही बात है, निफ्टी बैंक निफ्टी में ओपन चैलेंज है पूरी मार्केट में। किसी बंदे को उठा लेना, किसी भी बंदे को उठा लेना, सिवाय एक के। वो एक बंदा भी मेरे से जुड़ा हुआ है और दूसरा बंदा उठा लेना। दूसरा बंदा अगर आप लोग उठाकर दिखा दो कि ये निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें कोई चैलेंज कर सकता है, कोई नहीं। वी आर टू लोयंस इन अ मार्केट। जिनको पता नहीं, वेरी सून हम लोग कोलैबोरेट होके इवेंट करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हमारी पावर क्या है। तो सीधी सी एक ही बात पे आते हैं कि मार्केट में इतना बहुत कुछ अनसर्टेनिटी चल रहा है। तो आप लोगों को करना क्या चाहिए? आप लोगों को कुछ नहीं करना चाहिए, दिमाग से एक गेम प्ले करना चाहिए। अगर तो आप लोगों को मार्केट में सही तरीके से पोजीशन सेट किया गया है तो आप लोगों को डराएगा। अभी मोटो देखो, नीचे से मार्केट ऊपर आया, ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। बार बार मार्केट में क्या कर रहा है मार्केट, अगर आपने देखा होगा लास्ट टाइम जब मैंने आप लोगों को बताया था, मार्केट जब नीचे से एकदम ऊपर तक जा रहा था तो ऊपर के लेवल पे ही कुछ कुछ न्यूज़ आना स्टार्ट हो गया था। तो उस वीडियो में मैंने क्लियर कट बताया था, जब भी कोई बैड न्यूज़ आएगा तो उसका इम्पैक्ट सडनली नहीं आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ एवरीवन नोज़ अबाउट इट। तो वो 2-3 दिन का स्पेस इसलिए दिया जाता है ताकि लोग स्किप कर दें कि नहीं होने वाला, फिर अचानक से गैप डाउन होता है तो वो इम्पैक्ट ज़रूर आता है। तो यहाँ पे वही हुआ था, अभी भी क्या है वही हो रहा है। अभी क्या है, 2 चॉइस हैं। पहली बात, आज डे बिफोर येस्टरडे अचानक से बाजार 4 से 5% गिफ्ट निफ्टी प्लस था, तो यानी वो रेट तो मैच कराएंगे ही कराएंगे। तो डाउ जोन्स अचानक से माइनस हो गया तो वो नीचे आ गया। तो अब ये 2-2.5% का जो गैप था ये कहीं ना कहीं तो फुलफिल होना ही है। तो मंडे इज़ द डे जहाँ पर फुल गैप अप का चांसेस ज़्यादा है। इफ़ एनी केस अगर मंडे गैप अप नहीं होता तो आई एम डैम श्योर कि मार्केट यहाँ से नॉन स्टॉप 4 से 5% खींचा जाएगा वेडनेसडे तक। उसका रीज़न है, कुछ लोग ये टैरिफ की जो न्यूज़ है उसको डाइजेस्ट कर चुके हैं। जितने भी शॉर्ट्स थे मार्केट में कट चुके हैं। अगर यहाँ से नया शॉर्ट्स बने तो मार्केट को खींच कर लेके जाएगा, क्योंकि मार्केट में पॉजिटिविटी तो है ही नहीं। तो लोग ओवरनाइट पोजीशन में यही सोच रहे हैं कि मार्केट गैप डाउन खुलेगा। तो यहाँ से क्लियर कट आप लोगों को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि यहाँ से मैं बाइंग साइड के लिए कोई भी प्लान नहीं करूँगा। बस मुझे एक चीज़ पे ध्यान रखना है, बैंक निफ्टी में 50,856 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। ये ब्रेक होता है तो नीचे की साइड में 50,456 का लेवल रहेगा और 50,256 का लेवल रहेगा। क्लियर कट एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, बिलो 50,256 के लेवल के नीचे अगर मार्केट नीचे गिरता है तो लोअर साइड में आपको देखने को मिलेगा 49,856 लेवल, 49,256 लेवल। तो लोअर साइड में इस चीज़ को आपने ध्यान देना है ताकि तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकें कि मार्केट में एक्चुअल में किस साइकोलॉजी का प्ले होकर ये मार्केट में पूरा का पूरा साइकिल चल रहा है।
अभी मैं साइकिल भी दिखाऊंगा कि अकॉर्डिंग टू द न्यूमरोलॉजी ये साइकिल कहाँ पर बंद होने वाला है, कहाँ पर किस तरीके से चलेगा। तो चलो सबसे पहले सीधा सीधा एक चीज़ को समझते हैं। अपसाइड की जो लक्ष्मण रेखा है, अगर ये ब्रेक यहाँ तक आता है बाजार तो क्या करना है। सबसे पहले अपसाइड में अगर इस तरीके का सिनेरियो बनता है तो यहाँ पे क्लियर कट एक डायरेक्शन आपको देखनी है 51,856 से लेके 52,256 तक की रेंज लक्ष्मण रेखा है। अगर ये लक्ष्मण रेखा क्रॉस हो जाता है मार्केट में तो अपसाइड में आपको एक 800 से 1000 पॉइंट का ही अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, और ये भी तब होगा जब बाज़ार गैप अप खुलेगा इस रेंज के ऊपर, और उस दिन वो लास्ट तेज़ी होगा, क्योंकि वहीं से ही मार्केट में थोड़ा सा पैनिक सिनेरियो होना स्टार्ट होगा। ये रैली तभी आएगी जब क्लियर कट शॉर्टर्स की एंट्री को पकड़ लिया जाएगा। तो चलो सीधा समझते हैं यहाँ पे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है। चलो तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमरोलॉजी वाला टूल। तो यहाँ से क्लियर कट है, यहाँ से देखते हैं कि ये न्यूमरोलॉजी हमें क्या सिखाती है, ध्यान से देखिएगा। तो ये न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे क्लियर कट एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे जो कल और परसों का जो लेवल था वो क्लियर कट था, इसी लेवल पे आना था, नीचे भी इसी लेवल पे आना था, क्लोज भी इसी लेवल पे होना था। कल का जो मोमेंटम हुआ वो भी इसी लेवल के आसपास से वापस, तो यहाँ पे क्लियर कट है। ये जो फेस था वो ऑलरेडी टच हो गया। अभी क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट, यू हैव टू चॉइस। या तो ये पूरा फेस कंप्लीट करके, देखो ये पूरा फेस इधर ही आ रहा है, कंप्लीट करके नीचे जाएगा। तो यहाँ पे कोई लेवल है जो कि क्लियर कट शो कर रहा है कि ये लगभग 17 से 18 तारीख के आसपास कुछ ऐसा गेम प्लान सेट करेंगे जिसकी वजह से यहाँ पे बड़ी मूवमेंट हो सकती है। और वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ, अप्रैल 17 से लेकर 17, 19, 21 और 23 के बीच में कुछ बड़ा गेम प्लान होगा। तो ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि मार्केट में बहुत सारे लोग बाद में आपको बताएंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इन डेट्स के ऊपर ध्यान रखना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द न्यूमरोलॉजी साइकिल तो ये यहाँ पे कुछ ना कुछ गेम प्लान सेट होगा। तो यहाँ पे अब क्लियर कट है। अब निफ्टी की तरफ चलते हैं। निफ्टी यहाँ पे हमें किस तरीके से क्या इंडिकेशन दे रही है वो आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लियर कट निफ्टी एक इंडिकेशन दे रही है कि 22,948 पे ये क्लोज हुआ है, जिसमें आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि एक्चुअल में लक्ष्मण रेखा 23,047 है। तो अगर तो ये 23,047 के ऊपर बाज़ार चलता है तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये रैली ज़्यादा से ज़्यादा 23,270 से लेके 23,347 तक ये रैली आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि 200 पॉइंट रिस्क की रैली लेने से अच्छा है 100 पॉइंट की कॉन्फिडेंस रैली ली जाए। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से 22,770 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। अगर ये मार्केट में ब्रेक होता है तो लोअर साइड में 22,547 एंड 22,470 के लेवल आपको नीचे के साइड में देखने को मिलेंगे। इफ़ एनी केस अगर 22,470 के नीचे बाजार क्लोज हो जाता है तो देन यू विल सी द मोर पैनिक इन द मार्केट, और उसमें क्लियर कट आपको अनदर 200 to 300 पॉइंट का फॉल देखने को मिलेगा, जो कि लोअर साइड में 222 वाली फिगर को ध्यान रखना, 5 times 2 की, इसके ये लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोगों को भी एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं क्रिप्टो का एक चैलेंज चलाने वाला हूँ जिसमें 1 लाख से 1 करोड़ तक का मैंने चैलेंज लिया है, और इसको मैं कम से कम भी 1.5 साल के अंदर पूरा करने वाला हूँ। क्रिप्टो में सबसे पहले कैपिटल छोटा होता है, तो थोड़े टाइम के लिए वो कैपिटल को धीरे धीरे इंक्रीज़ किया जाता है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जैसे ही आपका कैपिटल ग्रो होगा, प्रॉफिट की जो क्षमता है वो भी ऊपर आने लग जाएगी। अगर आप भी मेरे साथ इस जर्नी को ज्वाइन करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर जाके अपना अकाउंट ओपन करके, और वहीं पे एक अकाउंट फॉर्म फिलअप करने का भी फॉर्म है, वहाँ फॉर्म फिलअप कर दीजिए। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली अपना अकाउंट खुलवाना है। आई विल प्रोवाइड यू द एक्सेस ऑफ माई एल्गो सो यू कैन ईजिली यूज़ इट। अगर आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप डेल्टा एक्सचेंज में रेफरल अकाउंट से लिंक खुलवाइए, ताकि आप मेरी एल्गो को यूज़ कर सकें और एक पैसिव इनकम को स्टार्ट कर सकें। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, देखो मार्केट में बहुत प्लेयर हैं, मैं क्या करता हूँ और दूसरे लोग क्या करते हैं, देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस। आओ मैं दिखाता हूँ। ये देख लीजिए गाइज, अच्छे तरीके से मेरा पूरा का पूरा 3 मंथ्स का
प्रॉफिट देख लीजिए जो कि है लगभग 1.35 सीआर के आसपास। अब ये चैलेंज मैं कौन सा चैलेंज चला रहा हूँ, इक्विटी में मैं एक चैलेंज चला रहा हूँ 50 लाख से 5 करोड़ तक का। तो लेट्स सी कि ये मैं 50 लाख से 5 सीआर में कब करता हूँ। ऑलरेडी 3 मंथ्स में मैंने इस कैपिटल को लगभग 1.25 करोड़ के आसपास पहुँचा दिया है। तो अगर आप देखोगे तो मैं किस तरीके से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, अप्रैल 1 में 1,56,000, 1,83,000, अप्रैल 4 में 3,68,000, फिर 7 अप्रैल को 12 लाख, फिर 8 अप्रैल को 6.75 लाख, फिर 9 अप्रैल को 60,000, फिर 11 अप्रैल को लगभग 3,30,000। तो एक चीज़ को समझो, पैसा बनाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन पैसा बनाना आसान उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों के पास प्रॉपर एक गाइडेंस है, मार्केट की सही लैंग्वेज है, मार्केट के बिहेवियर को वो जानते हैं। क्या आपको पता है ट्रेडर की भी एक लैंग्वेज होती है? क्या आप उन ट्रेडर्स की लैंग्वेज को समझते हो? नहीं, आप सिर्फ अपनी लैंग्वेज को समझते हो। कभी आपने सोचा है मिस्टर पंकज भारद्वाज हाउ ही इज़ डूइंग वेरी वेल? मार्केट में ऐसा कोई प्लेयर है जो 7 दिन 10 दिन लगातार, 20 दिन 25 दिन लगातार प्रॉफिट करके दिखा दे? यार कुछ तो चीज़ मेरे पास होगी ना, जिससे मैं कुछ तो साइकोलॉजी सेट करके बैठा हूँ और मुझे रोज़ एक ही तरीके का काम करना है। एग्जैक्टली अगर आप उस चीज़ को सीखना चाहते हो, सो आई इनवाइट यू फॉर माई 20 अप्रैल दिल्ली प्रोग्राम। ऑलरेडी वहाँ पे 60 पीपल्स ज्वाइन हो चुके हैं। अगर आप भी उस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो तो गिवन नंबर पर आप लोग फ़ोन करना ना भूलिएगा और उसकी डिटेल सारी आप लोग ले लीजिए। और हाँ, सस्ती ट्रेनिंग मैं देता नहीं हूँ, क्लियर कट। मैं नहीं चाहता ऐरा गैरा टॉम डिक कोई भी आए और मेरा प्रोग्राम को ज्वाइन करे और फिर उसको कॉपी कैट बना के मार्केट में बेचे। जस्ट लिसन इट वेरी केयरफुली वन थिंग, जो अभी मैं इस बैच में देने वाला हूँ वो आज से पहले मैंने कभी किसी बैच में दिया ही नहीं। दूसरी बात, फ्यूचर का मास्टर गेम प्लान आई विल गिव यू। लाइफ में दोबारा अगर मेरे जैसे किसी दूसरे आदमी को फाइंड करने का माइंड में थॉट प्रोसेस भी आ जाए तो मुझे आगे 10 गालियाँ दे देना, क्योंकि पैसा कैसे बनता है मैं सीधा उसी मुद्दे पर आऊँगा। एक दिन सिखाऊंगा, 7 दिन की क्लास है, एक ही दिन सिखाऊंगा, दूसरे दिन प्रैक्टिस, तीसरे दिन से हिटिंग स्टार्ट। तो गाइस रेडी रहना अगर पैसा बनाना चाहते हो और देखना चाहते हो। क्यों बोल दो, रेडी रहो। इधर आओ, बोलो रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ। राइट, तो आ जाओ, मैं और मेरा बेटा दोनों आपसे वहीं मिलते हैं और फुल मज़ा करते हैं। तो आप आ जाओ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।